Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनय मिश्रा और आप देख रहे हैं अनअकैडमी पॉलिटेक्निक एग्जाम्स। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में, वो भी पॉलिटेक्निक 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की, झारखंड की, दिल्ली की, कहीं के पॉलिटेक्निक का आप तैयारी कर रहे हैं, 2023 में एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, देन आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आज मैं फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ना भले देखने में आपको आसान लग रहा है, सकते छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं क्या, कुछ आसान भी है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हो कि बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ। कल मैंने केमिस्ट्री करवाया, आज मैं फिजिक्स का करवा रहा हूँ। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको सारी चीजें यहाँ से मिलती रहेंगी। और लाइक करके, कमेंट करके समर्थन हमें हमारा जरूर देना है और हौसला अफजाई जरूर करना है। मेरा नाम है विनय मिश्रा और मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। पूरा पढ़ाने का तरीका आपको पता है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपको सारी चीजें हम बताएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। और 4 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 4 साल से ज्यादा का, वो भी पॉलिटेक्निक के फील्ड में, वो भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक के फील्ड में। ठीक है, अभी तक हम लोग 4 सालों में कई हजार बच्चों को सरकारी कॉलेज दिलवा चुके हैं, सिलेक्शन दिलवा चुके हैं। तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, बस विश्वास मान के हमारे साथ पढ़ाई करना है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है। क्योंकि बच्चा क्या करता है ना, बहुत लेवल का क्वेश्चन पढ़ लेता है। अब वो आईआईटी लेवल का क्वेश्चन पढ़ लेता है, अब चला जाता है पॉलिटेक्निक में, क्या वैसा क्वेश्चन आएगा? नहीं, क्वेश्चन भी ठीक ठाक आते हैं, ना बहुत हाई लेवल के ना बहुत लो लेवल के, मतलब मिडल जो मिडिल क्लास के जो होते हैं ना क्वेश्चन, उससे वही क्वेश्चन आते हैं। हाँ चलो, और 9th 10th आपको बढ़िया तैयार हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, हिंदी इंग्लिश से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिया हूं तो उसको मैं ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में भी, क्योंकि ट्रांसलेटर आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको मैं ट्रांसलेट करके फुल चीजें बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर। और मैं आपको बता भी दूं, चाहे आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा लगभग कि मैं सीधे आपको क्वेश्चन ABCD ऑप्शन बता के आंसर नहीं बता रहा, पूरा मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जहां तक थ्योरी है, मैं थ्योरी भी पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, तब ट्रिक बता रहा हूँ। इसलिए कि मुझे पता है कि ये तो कर लोगे, क्वेश्चन एग्जाम अगर घुमा देता थोड़ा सा भी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल, कितना जूल होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखो हम एक ट्रिक बताते हैं भैया। किलोवाट आवर किसका यूनिट है बाबू? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ लो कि बिजली का बिल आता है ना निकालने के लिए, तो किलोवाट आवर से निकाल लोगे। अभी बताएंगे, क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल लिया है। अब देखो 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा? 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। जैसे तुम्हारे चैनल सब्सक्राइबर अगर आगे के लग गए तो क्या, यानी कितने हजार, यानी किलोवाट के मतलब 1000, 1 किलोवाट में 1000। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर इतना हमने लिख दिया, किलोवाट बराबर। और घंटे में है, घंटे में है, हाँ सर घंटे में है, तो क्या करेंगे, मिनट और सेकंड में करना, मतलब सबसे छोटा इसको बना लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, निकालेंगे। देखो तरीका मैं बता रहा हूँ, 6 छैया 36, 6 6 36, 2 जीरो है और 3 जीरो है, 5 जीरो आगे लगा दो। मैं बहुत तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे करना। 1 किलोवाट आवर बराबर आप याद रखो, ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1000 कर दिया, हाँ सर, बस सिंपली। और 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। अब तरीके से बता रहा हूं, मतलब कि बच्चों वाला सवाल है ये। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो सर, 36 इंटू 10 की पावर 5। तो क्या इसको और एक हम डेसिमल में अगर लिखें, आपको डेसिमल में दिया हो, क्या 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपके पास? तो आपके पास ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपके पास आराम से दिख रहा है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, आराम से कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल कितने के बराबर होता है? देखो आपको जूल तो पता है, जूल जो है क्या बाबू, जूल जो है एनर्जी का और वर्क का क्या है, ये SI यूनिट में आता है। किस में आते हैं बाबू? SI यूनिट में आते हैं, ये SI यूनिट में आते हैं। बट मैं अर्ग की बात करूं तो एनर्जी का क्या, या फिर वर्क का क्या आता है, ये CGS यूनिट में आता है बाबू। किसमें यूनिट आता है? CGS यूनिट में आता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा, तो आप लोगों को याद कर लेना है क्या, कि 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। बस काम खत्म। बताओ कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे? सर सी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। और बाबू इस बात को ध्यान रखना, ये सब जितने क्वेश्चन सब रिपीट है, एक बार नहीं,
कई बार आपके एग्जाम में पूछेगा, यूपी बिहार झारखंड में खूब पूछा जाता है, दिल्ली में भी। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बदनाम कहते हैं ना, बदनाम क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ ही जाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो क्वेश्चन एकदम क्लियर, क्योंकि मैं आपको भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ऐसे ऐसे तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन को ना कि आप कहीं भूलोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि अनुभव है ना 4 साल से का पढ़ाने का, कि क्या क्या आता है और कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा। समझ रहे हैं? तो बताते चलना मेरे को। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ हमारा हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? एक बार देखो कमेंट करके आप लोग देखो बताते रहना। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी अच्छा 10 में से आपने कितना सही किया। अभी मैं बहुत ही छोटे छोटे लेवल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, क्योंकि सबको पढ़ाना है ना, ऐसा नहीं कि जो कमजोर छात्र हो उसको छोड़ देना है, सबको लेके चलना है। अगला वीडियो आएगा थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा, थोड़ा और लेवल बढ़ेगा, यानी कि जहां तक एग्जाम में पूछता है थोड़ा सबसे आगे के लेवल पढ़ाएंगे। लेकिन शुरुआत कहां से? 0 लेवल, क्योंकि 0 लेवल के क्वेश्चन भी भरपूर एग्जाम में बन जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन बोला है, एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बाबू, हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का बाबू, गतिज ऊर्जा का आपको बताना है क्या? एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या होता है हिंदी में? देखो एनर्जी कोई सा भी हो, एसआई मात्रक जूल ही होगा। एसआई मात्रक जूल ही होगा बेटा, इस बात का ध्यान रखना। चाहे कोई सा भी नहीं, केमिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, साउंड एनर्जी। एनर्जी मतलब एनर्जी, ऊर्जा। वो ऊर्जा है तो क्या मतलब है कि भाई जूल ही होगा। क्या होगा? जूल ही होगा, इसमें कोई घबराहट नहीं है। अगर सीजीएस पूछता तो हम देखो यहां पर आपको बताता हूं, अगर सीजीएस आपसे पूछता तब आप अर्घ लगा देते। क्या लगा लेते बेटा? अर्घ। और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। देखो दोनों क्वेश्चन आ गया ना एक साथ, और रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए सवाल। बात समझ में आ गई यहां तक? देखो आज लग रहा है वर्क एनर्जी पावर से कुछ क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, और भी एक आध शायद होंगे। मतलब 2 चैप्टर का होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ा कराने का प्रयास करें, ताकि बच्चों को भी रिदम मिले कि हाँ अब शुरुआत हो गई, अब पढ़ना जरूरी है, ठीक है, याद दिलाने के लिए। तो कह रहा है कि 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 1 हर्ट्ज पावर बराबर कितना वाट होता है? अब इसको रटने वाली बात है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। सीधे क्या करना है, आपको दिमाग में अच्छा कसम खा लेना है, अच्छा इतना आगे इतना बोलना है। यानी 1 HP बराबर बाबू होता है, जो 1 हर्ट्ज पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट ये होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है बाबू? 746 वाट, ये वाले ऑप्शन दिख रहा हो, है ना? 9 से 46 मत लगा देना। देखो सब में 46 46 46 46 यानी 46 46 लास्ट में है, लेकिन आपको 7 वाला चुनना है। आए समझ में? एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको अदिश, अदिश राशि। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अदिश राशि है। आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बहुत अच्छे से नोन होगा, आपको पता होगा, जानते होंगे आप। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बताओ? सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। देखो एक्सेलरेशन भी आपका यानी त्वरण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? त्वरण। ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड मतलब चाल, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि इसमें से वेक्टर, इसमें से स्केलर कौन हो गया बाबू? स्पीड वाला। जो चाल होता है ना बाबू, ये स्पीड है, चाल जो है स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स मतलब होता है बाबू बल, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना, बल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बाबू विस्थापन। छोटे छोटे सवाल अभी लेके चल रहे हैं, ध्यान देना। विस्थापन तो सब के सब वेक्टर है। एक्सेलरेशन की बात कर लो, फोर्स की बात करो, डिस्प्लेसमेंट की बात करो, सब वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन स्पीड क्या है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। मान लो कि आप आपके घर में दरवाजा है, ये दरवाजा है, आप 1 घंटे हो गए, आप ऐसे, आप मान लो कि आप ही हैं, मान लो, ऐसा मानने में क्या जाता है, आप दरवाजे को क्या कर रहे हैं? खोलने का प्रयास कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, आप खूब पुश कर रहे हैं, खूब आप धक्का दे रहे हैं। आप 1,000 न्यूटन तक का फोर्स लगा दे रहे हैं दरवाजा खोलने में, दरवाजा खूब धक्का दे रहा है, दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। अब एक छोटा बच्चा आता है आपके सामने, इतना सा छोटा सा बच्चा आता है और दरवाजे को खींच देता है, दरवाजा खुल जाता है। यानी कि फोर्स हुआ वेक्टर क्वांटिटी हुआ, यानी कि जो फोर्स हुआ डायरेक्शन पे डिपेंड कर गया।
अब जो आदमी है, जो लड़का, क्या खूब फोर्स लगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, लेकिन छोटा बच्चा आया, उसको खींच दिया, यानी सही डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। तो फोर्स क्या, वेक्टर, यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन स्केलर नहीं करते। बात समझ में आ गई। स्पीड चाल को मैंने स्केलर क्यों बोला बाबू? मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी है ना आपके पास, हाँ सर है, हाँ सर गाड़ी है, मान लो इसमें मीटर लगा होगा, ऑटोमीटर, जो क्या बताता हो कितना किलोमीटर चल चुका है। आप ये बताओ, आप मान लो दिल्ली में हो और दिल्ली से आपको गुजरात जाना हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो मीटर काम करेगा, किलोमीटर काउंट करेगा। अगर मान लो इस डायरेक्शन से इधर जाना है तो भी काउंट करेगा। हाँ, आप कहीं भी जाओ, किसी भी दिशा में, दिशा पे डिपेंड नहीं करेगा, वो मीटर काउंट करेगा, किलोमीटर काउंट करेगा। तो चाल क्या हो गया बाबू, स्केलर अदिश राशि। इस न्यूमेरिकल टाइम में क्वेश्चन लिया हमने, क्या कहा है क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल इतना। देखो कह रहा, मान लो कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ इसको ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में 2 कूलम चार्ज को, ठीक है, जिसके पास 12 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वर्क क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना बाबू, डायरेक्ट फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q, यानी हम कह सकते हैं, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी PD बराबर क्या, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, वर्क अपॉन चार्ज। तो देन W बराबर V इक्वल टू W अपॉन Q, याद रखो बस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ सर, कुछ नहीं, W निकालना है, W बराबर V इंटू Q, इक्वेशन को मैनेज कर लो। देन W बराबर क्या हो जाएगा बाबू, V 12 है, Q कितना है, तो कितना हो गया सर, 24 जूल, वोल्ट मत करते बाबू, कितना जूल हो जाएगा बाबू, 24 जूल हो जाएगा। वर्क है ना, वर्क पूछा ना, तो जूल में ही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पता है आंसर में क्या देगा, देखो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 2 3 सर ऑप्शन दे दो। मान लो आपको क्या 12 वोल्ट दे सकता है, 12 जूल, 24 वोल्ट और 24 जूल, तो क्या लगाओगे, जूल वाला लगाना। वर्क क्या होता है, एसआई यूनिट जूल होती है भाई, ठीक है, आपसे वर्क पूछा ही है। तो बच्चे गलती क्या 24 वोल्ट लगा के चले जाते हैं, अच्छा यहाँ पे वोल्ट दिख रहा था, या फिर एम्पियर भी दे देगा या फिर कूलॉम दे देगा, तो बच्चे लगा देते हैं। ये गलती नहीं करना, यूनिट भी ध्यान रखना है हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। इतना आसान, में कहते हैं बेटा विद्युत आवेश। कौन सा मात्रक इसमें से विद्युत आवेश को मेजर करने के लिए, मापने के लिए यूज किया जाता है, यानी अगर हम सीधे कहें ना, तो चार्ज की यूनिट, चार्ज की यूनिट का, सब लोग साथ में आंसर देते रहो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप लगभग सब आता है आपको, मान लेते हैं, आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके चेक करना है, अच्छा आपने कितना सही किया, 10 में से कितना किया, ठीक है, फिर मेरा आंसर मैच करना है आपको। आपने क्या करना है, मेरा आंसर मैच करना है, अपना आंसर मेरे से मैच करना है। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 10 में से कितना आपने सही किया। बात समझ में आ गई होगी सबको, तो हाँ चलो। अच्छा, तो इसका आंसर मैंने बताया, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। क्या होती है बेटा, कूलॉम होती है। क्लियर हो गया, जिस सी से डिनोट करते हैं, सी से। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ, द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट, यानी काइनेटिक एनर्जी की यूनिट किसके बराबर होती है, आपको पता है ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी बाबू, एसआई यूनिट जूल हो जाएगी। और आपको पता है वर्ग की भी एसआई यूनिट क्या होती है, सर जूल ही होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या बन जाएगा, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, दिमाग लगा लो, भगवान दिमाग सबको दिया बराबर, थोड़ा सा यूज करो बेटा, थोड़ा सा यूज करो, बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं, यहाँ पे वर्क ऑप्शन दिया तो है, यानी कि कार्य, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो कार्य है वो एनर्जी है और एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी रहेगा तभी हम कार्य करेंगे, एनर्जी नहीं रहता कार्य नहीं होगा। बात समझ में आ गई सबको, तो क्या वर्क हो जाएगा आंसर, यहां तक सबको लगभग क्लियर होगा। क्लियर, आते हैं जरा अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है,
और अभी मैंने किलोवाट आवर पढ़ाया ना आपको, उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बिजली का बिल निकालने आता है नहीं आता है, ठगी हो जाएगी आपके साथ। तो बिजली का बिल आज निकालना मैं आपको सिखाता हूँ एकदम आसान तरीके में, कंप्यूटर जो कहते हैं ना ट्रिक, थ्योरी के साथ ट्रिक बताएंगे। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का, यानी पावर दिया हुआ कितना बाबू, 60 वाट। बात समझ में आ गई? हाँ सर 60 वाट। और टाइम कितना, 6 आवर दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक बल्ब है, मान लो कि हमारे घर में एक 60 वाट का बल्ब है, कहीं बल्ब है कहीं रूम है, गरीब लोग है मान लेते हैं, ठीक। चलो, और 6 घंटे पर डे उसको जलाते हैं। तो कह रहे कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। तो एक दिन में कितना एनर्जी, कितना ऊर्जा की खपत होगी, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको कंसेप्ट थोड़ा समझने की जरूरत है कि 1 किलोवाट आवर बराबर बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है। कहने का मतलब है क्या, समझना जरा सा, कि जो 1 यूनिट हमारे घर में बिजली का बिल कैसे आता है, हम कहते हैं अच्छा हमारे घर में 10 यूनिट आया, 500 यूनिट आया, 1000 यूनिट आया, यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल आता है। तो यूनिट होता क्या है, आज समझ लो, आज पता चलेगा। वही यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी अगर कंज्यूम होता है, वही 1 यूनिट के बराबर। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहीं से निकाल लेंगे। हमें देखो 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे बेटा पता है? हाँ दिमाग मैं बताता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार करना हो, सीधे आपको क्या याद रखना है, किलोवाट आवर। यही तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। तो सीधे इसको पावर को क्या करो, वाट में है तो किलोवाट में कन्वर्ट करो। किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करोगे सर, 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करो कितना आ जाएगा बताओ, जल्दी बताओ। एक जीरो सर, ये जीरो कट जाएगा। अबे 2 जीरो बचा, ऊपर एक एक डिजिट है क्या, कितना हो जाएगा सर, 0.06 हो जाएगा। ये किलोवाट हो जाएगा। और आवर कितना है, 6। देन एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर कितना सर, 0.06, टाइम कितना 6, कितना आ गया 0.36 यूनिट। या फिर इतना यूनिट कहो या फिर इतना किलोवाट आवर कहो, बराबर बराबर है। ये पहला तरीका। दूसरा क्या कह लो, किलोवाट, यानी कि इसको किलोवाट में कन्वर्ट किया, ठीक समझो, 0.06 इंटू आवर कितना 6, बारह कितना हो जाएगा, 6×6 = 0.36 आ जाएगा। इसे आप यूनिट कह लो या फिर इतना किलोवाट आवर कह लो, वो बराबर ही है। किलोवाट आवर कह लो, बात बराबर। यहां तक बात सबको समझ में लगभग आगे जो मैं बताने का प्रयास क्या कर रहा हूँ। 0.36 आ गया, क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस प्रकार एक बल्ब का निकाले, अब जितना भी दिया होगा हम पावर सबका ऐड कर लेंगे, घंटा ऐड कर लेंगे, पावर इंटू टाइम कर देंगे, यानी सीधे किलोवाट आवर निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, और एक थोड़ा सा आगे इसमें बता देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास एनर्जी तो निकल गया, कितना आ गया, किलो यूनिट तो निकल गया। ये मान लो कि अगर आपको बोलता है, ये तो एक दिन का बोलता है, 30 दिन में कितना आएगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे, एक दिन में इतना आता है, आंसर आपका ये आ गया, सही है। एक दिन में 0.36 ऊर्जा खत्म, इतना ऊर्जा खत्म होता है। तो क्या 30 दिन में कितना, इतना खर्च होगा। अगर बोला एक यूनिट का खर्चा मान लो 10 रुपया है, मान लेते हैं, सब जगह का अलग अलग होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, 10 से मल्टीप्लाई। और यही हमारा क्या होगा, एक महीने का बिजली का बिल आ जाएगा। यूनिट के साथ, यूनिट अलग अलग होगा, अलग अलग, ठीक है, मतलब यूनिट का चार्ज। एक न्यूमेरिकल और है, एक न्यूमेरिकल और लिया हमने, जो कि अच्छा न्यूमेरिकल है। और इस प्रकार के आज में जो भी न्यूमेरिकल और जो भी क्वेश्चन हमने लिया है ना, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट है, एक बार नहीं। इस प्रकार क्वेश्चन लगभग के लगभग हर साल बन जाते हैं, ठीक है। मान लो इसमें से आज के क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, तो यूपी पॉलिटेक्निक में 4 गुना 8 नंबर। 8 नंबर का मतलब पता है क्या होता है, आपका रैंक बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपकी रिजल्ट अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि वर्क डन बाई 1 kg ऑफ वाटर व्हेन इट फॉल्स टू द हाइट ऑफ इतना। यानी कि मान लो बाबू, ये पानी है, ये पानी है 1 kg, कितना है बाबू 1 kg। अगर इसको 100 मीटर की ऊंचाई से, 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितने ऊर्जा की खपत होगी, सॉरी एनर्जी कह रहा हूं, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आपको बताना, बताओ जरा।
बताओ फटाफट कि कितना वर्क करना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। देखो हमारे पास मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, और हाइट दे रखा है कितना बाबू, 100 मीटर, ठीक है, और जी की वैल्यू जो होती है आपकी अर्थ सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए वर्क डन बराबर एक फॉर्मूला होता है W=mgh, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो इसलिए क्या करो फॉर्मूले में रख दो बाबू, m कितना है 1, g कितना है 9.8, h कितना है 100। खत्म खत्म। तो क्या हो जाएगा सर, 980 वर्क डन है जूल, 980 जूल आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आसान है। कुछ टफ लगा आपको? नहीं लगा। देखो टफ कुछ होता नहीं है, टफ कोई भी चीज होता नहीं है। टफ को हम मान लेते हैं या फिर हम उस तरीके से पढ़ते हैं या फिर उस तरीके से कोई पढ़ाने वाला होता नहीं, वो टफ बन जाता है। तो आपको अच्छे से समझना है कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई चीज यहाँ पे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी जो मैं चेक करता हूँ आ रहा है क्या उससे। W आपको पता है कि FS होता है बिल्कुल सर। W फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F ma। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिरा क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी mg। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, हाइट इसका h, यानी कि h। ऐसे भी कर सकते हो तो निकल के यहाँ भी पुट कर दो, वैल्यू निकल आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये आपके पूरे क्वेश्चन रहे। समरी आज का जानी गया कि टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन छोटे भी थे लेकिन और भी क्वेश्चन समझ में। तो आप जाओ फटाफट, चैनल को जाना कहाँ है, यहीं पे चैनल सब्सक्राइब कर दो और ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे हेल्पफुल। कल फिर मैं केमिस्ट्री की वीडियो लेकर आऊंगा, ऐसे करके मैं आपको बढ़िया सवाल कराऊंगा और समय जरूरत पड़ेगी तो लाइव एकदम बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे साथ में। चलिए फिर तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करेंगे तो हम लोग पूरा कमेंट को देखते हैं, ठीक है, और उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट। Unacademy. Let's crack it.